प्यारे साथियों, आज के दिन 1887 में अर्थात 16 फैब 1887 को देव समाज की स्थापना की गई थी। देवात्मा द्वारा की गई थी और लाहौर में की गई थी। क्वेश्चन ये है कि देव समाज क्या है, उसका इतिहास क्या है और क्यों ज़रूरत पड़ी देव समाज की स्थापना करने के लिए। इसका इतिहास इतना बड़ा है कि इसको हम 3 चरणों में डिवाइड किए बिना देव समाज को समझ नहीं सकते। पहला चरण बहुत ही विशेष और गोल्डन टाइम है, गोल्डन पीरियड ऑफ देव समाज भी कह सकते हैं। ये 16 फैब 1887 से लेकर 3 अप्रैल 1929 की ये यात्रा है, यह टाइम पीरियड है। ये देवात्मा का खुद का टाइम पीरियड था और देव समाज की जो सबसे सुंदर छवि, सुंदर पीरियड, विशेष पीरियड और एक यूनिक पीरियड है, ये बहुत एक कीमती पीरियड है। इतना कीमती है कि इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जो दूसरा चरण है 3 अप्रैल 1929 के बाद और एंड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये पीरियड भी बहुत विशेष था। 1980 से पहले 1980 या इसके आसपास कहीं न कहीं जो अप का ट्रेंड था, अगर हम मार्केट की लैंग्वेज में बात करें, स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में, तो उसकी जो मोमेंटम था, जो चाल थी अप की, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये ट्रेंड तो अप पर रहता है एंड तक, बल्कि 1998 तक 2 साल मार्केट जैसे अप्स एंड डाउन चलते हैं, कहीं न कहीं रुकावट का, रुकने का पीरियड था। ये दूसरा चरण है, यानी कि देवात्मा के डेथ के बाद और 20th सेंचुरी के बीच में जो पीरियड है, उसको भी हम आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन जो अभी 21st सेंचुरी का जो पीरियड है, इसको समझना और भी बड़ा मुश्किल है। ये दोनों चरणों से भी मुश्किल है। विशेष है या नहीं, इसका दावा नहीं है। समझना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम अक्सर जब हम फैक्ट्स इकट्ठे करते हैं हिस्ट्री को लिखने के लिए, तो हम चाहकर भी पार्शियलिटी से अलग नहीं हो सकते। हमें एक या दूसरे प्रचार के साथ कहीं न कहीं रिस्पेक्ट होती है, कहीं न कहीं हम उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, कहीं न कहीं पार्शियलिटी होती है। स्वतंत्र रूप से फैक्ट्स इकट्ठे करना और लिटरेचर लिखना और हिस्ट्री लिखना, ये अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन इतिहास तो लिखना ही होगा। हम ना लिखेंगे तो और कोई लिखेगा। इससे पहले कि इतिहास गलत लिखा जाए, हमारी कोशिश है कि ये तीनों चरणों के फैक्ट्स इकट्ठे करके या तो किसी इंग्लिश हिस्टोरियन से या यूरोपियन हिस्टोरी से इसको लिपिबद्ध करवाया जाए। लेकिन आज हम बात सिर्फ कर रहे हैं कि फर्स्ट चरण था, उसका भी एक संक्षिप्त रूप था कि देव समाज क्या है, उसका इतिहास क्या है, क्यों जरूरत आन पड़ी इसकी स्थापना को लेकर। संस्थापक तो देवात्मा थे ही थे। इसकी जो स्थापना हुई वो उस समय बहुत एक फेमस शहर भी था, लाहौर, और पंजाब में तो वो कैपिटल भी था। दोनों पंजाब इकट्ठे थे।
लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी और समाज के होते हुए देव समाज की स्थापना क्यों की गई? ये तो क्वेश्चन होना ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्म समाज ने जब मोटी मोटी बुराइयों को कैप्चर कर लिया था, या और भी जितनी समाज सुधारक सोसाइटियाँ थी, तो क्या देव समाज भी उन्हीं की कैटेगरी में आती है? ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। क्या देवात्मा एज ए सोशल रिफॉर्मर थे? ये भी क्वेश्चन था। तो जैसे ही देवात्मा ने इसकी स्थापना की, तो साथ में ये देव समाज की स्थापना नहीं, देव धर्म की भी स्थापना को घोषणा की गई। हालांकि इस इतिहास में हम 5 साल यानी कि 20 दिसंबर 1882 को भी रिकवर करेंगे, क्योंकि उसको रिकवर किए बिना इस गोल्डन पीरियड को गोल्डन पीरियड ही नहीं कहा जा सकता। एक्चुअल में ये टाइम है 20 दिसंबर 1882 से लेकर 3 अप्रैल 1929 का पीरियड, देवात्मा के जन्म से लेकर उनकी डेथ एनिवर्सरी। अब ये जो टाइम है, इस पीरियड्स में देव समाज को क्या फेस करना पड़ा और उसकी क्या अचीवमेंट है, एक तो ये पहलू है। दूसरा, जो अचीव भी किया उसका इंट्रिंसिक एस्पेक्ट क्या है, एक्सट्रिंसिक एस्पेक्ट क्या है। तीसरी बात, क्या इस पीरियड्स में जैसा इतिहास था या जैसा हुआ है, क्या उसको एक्चुअल में कैप्चर किया जा सकता है? ये अपने आप में और भी बड़ा चैलेंज है। क्या जितनी भी मैगजीन्स थी यहाँ पे, उसका जो मटेरियल है, क्या वो एक्चुअल में वो बिल्कुल फैक्ट्स हैं या उसमें में कुछ छूट गया है? ये भी एक पहलू है। तो जब हम फैक्ट्स इकट्ठे कर रहे थे तो बहुत सी चीज़ें सामने आई, बहुत सी वस्तुएं सामने आई, बहुत से फैक्ट सामने आए कि समाज का जो इतिहास है जिस पे लिखा जाना है, क्या वो ऐसा ही इतिहास है जैसा कि वो एक्चुअल में हुआ है, या जो एक्चुअल में हुआ है उसको हम लिपिबद्ध कर भी सकते हैं या नहीं? ये तो क्वेश्चन होना ही चाहिए। अब 16 फैब 1887 के बाद की जो यात्रा है, उसको हमने ईयर्स वाइज या मंथ वाइज एक ध्यान तो फेरना ही होगा। साथ में हिस्ट्री के साथ में जो देव समाज का पर्पस था, जिस पर्पस के लिए देव समाज बनाई गई थी, क्या वो फुलफिल हो भी रहा है या नहीं हो रहा? ये भी एक पहलू है। तो इस पीरियड में देवात्मा ने जब देव समाज की स्थापना की और देव धर्म की घोषणा की, तो एक कहीं न कहीं नए युग की आरंभ थी। एक ऐसी सिविलाइजेशन का उदय होने के संकेत आए कि जो सारी मानव जगत के लिए फर्दर विकास के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर सकता है। ये दिखा सकता है कि एक्चुअल में सत्य मोक्ष क्या है, जो एक्चुअल में ह्यूमन नेचर की जो खुराक है, आत्मा की खुराक, वो एक्चुअल में क्या है। इंसान क्यों इस दुनिया में आए, इंसान का विकास क्यों हुआ, क्यों हम सिंगल सेल से ह्यूमन बींग्स की या इस समय की यात्रा जो हम कर रहे हैं, क्यों ये इवोल्यूशन हुआ? ये क्वेश्चन तो यहां पे भी आएगा। इसी धरती को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, सच्चा स्वर्ग कैसे क्रिएट किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई सभ्यता हो सकती है जो इंसान के दुखों को कम कर सके, खास करके नीच दुखों को घटा सके और उच्च सुखों को बढ़ा सके?
इंसान का, पशुओं का, पेड़ पौधों का जो शोषण हो रहा है उसको रोका जा सके, जो भी ह्यूमन बींग्स में, एनिमल वर्ल्ड में हाहाकार मची हुई है उसको थोड़ा सा कम कर सके, या बिल्कुल ही खत्म कर सके। जो इवोल्यूशन जिस पर्पस के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उस चाल को कंटिन्यूटी के फॉर्म में रखने के लिए क्या कोई ऐसी सभ्यता हो सकती है? अगर वह है तो उसका आधार क्या है? ये क्वेश्चन तो होने चाहिए। तो जब देवात्मा ने देव समाज की स्थापना लाहौर में 1887 को की, तो उसका पहला जो लक्ष्य था, जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, उसको तो हम बाद में समझते हैं। पहले ये समझ लें कि देव समाज के इतिहास में उसको चैलेंज क्या है। जब तक वो चैलेंज समझ नहीं आएंगे, वो उद्देश्य भी कहीं ना कहीं अधूरा रहेगा। उसकी यात्रा को समझना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, कि 1887 के बाद जब देवात्मा ने घोषणा तो की, देवात्मा तो उस टाइम में गॉड बिलीवर थे, और 1894 में देवात्मा का गॉड का विश्वास चला जाता है। वो क्यों गया? कैसे देवात्मा ने साइंटिफिक स्टडी की, नेचुरलिस्टिक फिलोसफर्स को, थिंकर्स को, वेस्टर्न साइंटिस्टों को रिसर्च किया, उनको पढ़ा, इवोल्यूशन को स्टडी किया। क्यों देवात्मा का बहुत गहरा फेथ हमेशा के लिए चला जाता है। और सिर्फ चला ही नहीं जाता, देवात्मा ने उससे पहले जो लिटरेचर लिखा था उसको भी जला देने का हुक्म दे दिया। तो ये यात्रा 1887 से लेकर 1894 की जो यात्रा है, इस पीरियड से बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलता है देव समाज के इतिहास में। और देवात्मा की जो विरोधता थी वो तो कहीं न कहीं 1873 में, यानी कि जब देवात्मा 23 ईयर्स के थे, जब वो एज ए सोशल रिफॉर्मर काम कर रहे थे, विरोधता तो उस समय खड़ी होना लाजमी भी था और शुरू भी हो चुकी थी। लेकिन 1892 के बाद या 1892 में विरोधता ने एक तूफान का रूप ले लिया था। इतनी ज़्यादा विरोधता, इतना ज़्यादा अपमान, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें, मुसीबतों में डाला गया देवात्मा को। इस इतिहास को लिखना बहुत डिफिकल्ट है। इसके साथ ही जब 1893 में देवात्मा ने गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर क्वेश्चन मार्क किया, और एक ईयर की यात्रा के दौरान ये क्वेश्चन मार्क रहा और विश्वास चला जाता है, तो 1895 में देवात्मा ने जब साइंटिफिक रिसर्च की और उसका अध्ययन किया, तो देवात्मा के सामने कई नए पहलू खड़े हो गए, कई नए तथ्य सामने आए। वो तथ्य क्या है? उसमें जो सबसे फोरमोस्ट था कि 24 मई 1895 मिंटगोमरी में देव पूजन की जो विधि थी उसको शुरू किया गया। अब जब हम इतिहास लिखते हैं या उसको समझते हैं, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस एंगल से, जिस गहराई से, जिस वे से किसी शब्द को या किसी क्रिया को या किसी सिस्टम को समझना चाहिए, उसको हम समझ नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि पहले देवात्मा का गॉड को लेकर विश्वास था, 1895 में देवात्मा ने खुद को गुरु घोषित कर लिया और देव जीवन की या देवात्मा की पूजा करनी शुरू कर दी। इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा गहराई में जाना होगा कि देवात्मा कौन है और ये देव पूजन क्या होता है। देवात्मा के अंदर कुछ विशेष योग्यताएं थी, असाधारण योग्यताएं थी। धीरे धीरे विकास होता गया और 32 वर्ष की आयु में उन शक्तियों ने इतना ज़्यादा विकास पा लिया, कहीं न कहीं वो शक्तियाँ इतनी यूनिक बन गई
कि देवात्मा को मजबूर कर दिया कि बाकी सभी काम छोड़कर सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है कि सत शिव सुंदर ही मेरा परम लक्ष्य होवे और जग के उपकार में ही जीवन यह चाहे। यानी कि सच्चाई और भलाई और सुंदर अनुरागों से डोमिनेटेड होकर देवात्मा पूर्ण कल्याण के लिए, पूर्ण मानवता के लिए, कुल नेचर के लिए विशुद्ध परोपकारी बने, जग के उपकार में ही पल पल बिताएं, एवरी मोमेंट। तो उस समय देवात्मा को लगता था कि गॉड की, ईश्वर की, परमात्मा की, वाहेगुरु की एक विशेष कृपा है उनके ऊपर और उनके अंदर विशेष योग्यता है। जब वो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं गॉड ही उनके अंदर बोलता है और लोगों के जीवन बदलते हैं। जब वो किसी टॉपिक पे लेक्चर देते थे, लोगों के अंदर ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्योरिटी, हानि प्रशोध की फीलिंग, हृदय परिवर्तन होते थे। तो 1895 में कुछ ऐसा सिस्टम बना, देवात्मा को ये फील हुआ कि ये सब गॉड के कारण नहीं हो रहा था, बल्कि उनके हृदय में ही कुछ ऐसी शक्तियां विकसित हो रही थी जिनकी बदौलत लोगों के अंदर हृदय परिवर्तन हो रहा था। लोग अच्छे बन रहे थे, लोग रिश्वतें छोड़ रहे थे, लोग शाकाहारी बन रहे थे, लोग शुद्ध परोपकारी बन रहे थे, लोग एक एक बुराई को छोड़कर अच्छाई में परिवर्तन हो रहे थे, लोगों को सच्ची मोक्ष मिल रही थी। मोक्ष क्या होती है उसको तो हम बाद में समझते हैं। लोगों के अंदर हृदय परिवर्तन हो रहे थे। लोग जहां जहां उन्होंने अपमान किया था वहां पे जाके माफिया मांग रहे थे। तो देवात्मा को लगा ये गॉड की कृपा के कारण हो रहा है। लेकिन 1895 में जब गॉड का विश्वास पूर्ण रूप से देवात्मा को क्लियर हो जाता है और वो चला जाता है, तो देवात्मा एक ऐसे महान आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं और उनके ये आध्यात्मिकता की जो जर्नी है वो कहीं ना कहीं सत और शुभ के अनुराग थे। कंप्लीट साइंटिफिक मेथड था, इवोल्यूशन था, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी थी, इवोल्यूशनरी नेचुरलिज्म को गहन अध्ययन किया और देवात्मा ने 4 महातत्व खोजने चाहे और वो खोजे भी, कि जिसमें से लॉ ऑफ चेंज, परिवर्तन का नियम भी एक है। 1895 के बाद कोई भी देवात्मा ने ऐसी शिक्षा नहीं दी, भले वो आत्मा की हो, भले वो नेचर की हो, भले वो संबंध बोध की हो, भले वो मोक्ष की हो। किसी भी पहलू में जो देवात्मा की टीचिंग्स थी वो कहीं न कहीं साइंटिफिक मेथड से गुजर को होनी चाहिए, साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, उसमें लॉजिक होना चाहिए, नेचर के नियमों के अनुकूल होना चाहिए, नेचर के अटल विधियों के अनुसार होना चाहिए और नेचर की बाउंड्री से बाहर नहीं होना चाहिए और नेचर से बाहर कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसा देवात्मा को मानना था कि जो कुछ है वो नेचर में है, जो कुछ हो सकता है वो भी नेचर में होगा, जो कुछ घटनाएं वापरेंगी वो भी नेचर में होंगी। नेचर से बाहर कोई चीज़, सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कुछ है वो नेचर के अंदर है और जो है वो लॉ ऑफ चेंज के नियम के अधीन है, वो भी बदलती है। यहाँ पे देवात्मा ने सोल को लेकर, आत्मा को लेकर, रूह को लेकर, लाइफ फोर्स को लेकर गहरा अध्ययन किया और ये यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है। हालांकि देवात्मा ने जो देवशास्त्र लिखने का टाइम था वो 1895 से पहले यात्रा शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसको बाद में उसमें चेंजेस आते गए और देवात्मा ने किस तरह नेचर तत्व लिखा, नेचर की विधियाँ लिखी, नेचर के अटल नियम लिखे, देवात्मा का आविर्भाव क्यों हुआ, उसका देव जीवन का विकास कैसे हुआ, देवात्मा ने जो एक ऑन्टोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है उसको डिस्क्राइब किया, फिर उसके बाद एपिस्टिमोलॉजिकल जो एक एस्पेक्ट होता है उसको भी डिस्क्राइब किया कि ज्ञान क्या है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी विधि क्या, हमारे कौन कौन से बोध हैं, कौन कौन सी सेंसेस हैं, किस वे से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उसका सारा सिस्टमेटिक वे से, फिलोसॉफिकल वे से, एक साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक मेथड से वो शिक्षा को गुजार कर लिखा है। उसके बाद आ जाते हैं, देवात्मा ने आत्मा का ज्ञान दिया, आत्मा क्या है, उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, नेचर का
विकासकारी भाग क्या है, विनाशकारी क्या है, कैसे इंसान जब विशुद्ध परोपकारी बनता है तो नेचर में क्या परिवर्तन आते हैं, और नेचर के परिवर्तन आने से क्या उसके आत्मा में भी परिवर्तन आता है, वो आत्मा की उच्च शक्तियाँ क्या हैं, नीच शक्तियाँ क्या हैं, उच्च शक्तियों से आत्मा में कैसे उच्च परिवर्तन आता है, नीच शक्तियों से आत्मा में कैसे नीच परिवर्तन आता है, कैसे नीच शक्तियों से आत्मा की निर्माण कर शक्ति करती है, आदमी कोई गति करे या ना करे, सारा खेल उसके भावों का है। इसको लेकर देवात्मा ने गहन अध्ययन भी किया, उसको लिखा भी, और उसको एक सिस्टेमेटिक वे से, एक साइंटिफिक वे से अपने देवशास्त्रों में लिपिबंद भी किया। अब क्वेश्चन ये भी है, ये लिपिबंद क्यों किया? फिर हम कहीं न कहीं देव समाज के उद्देश्य की तरफ आते हैं। लेकिन देव समाज के उद्देश्य को समझने से पहले देवात्मा की ये जर्नी है उसको भी साथ में हमें लेके चलना पड़ेगा। जैसा कि हमने बताया कि 1892 में देवात्मा के ऊपर बहुत सा एक विरोधता का एक मंडल खड़ा हो जाता है, तूफान खड़ा हो जाता है, देवात्मा की बहुत सारी विरोधता होती है। वहाँ पे देवात्मा को ये समझ भी नहीं आ रही थी ये हो क्या रहा है कि एक इंसान दूसरों के लिए जीता है और विशुद्ध परोपकारी है, लोग क्यों उसको टॉर्चर करते हैं। तो वहीं से ही देवात्मा का एक नया चैप्टर खुलता है कि आखिर इंसान क्या है, उसका आत्मा क्या है, कैसा एक सुख अनुरागी जो सुखों के चक्कर से बाहर ही नहीं जा सकता, उसको जब सुख का अनुराग है या जो सुख की उसकी पूर्ति होती है या कोई भी उसका सुख अनुरागी भाव सेटिस्फाई होता है तो वो खुश होता है, जब उसका कोई भाव सेटिस्फाई नहीं होता तो वो दुखी होता है। तो इंसान का जितना भी सुख अनुरागी नेचर है वो एक्चुअल में क्या है उसकी समझ आई, और वह कैसे विरोध का तूफान खड़ा कर रहा है उसको समझाया देवात्मा ने। इसी ईयर्स में देवात्मा ने 2 विलाप किए हैं। एक विलाप को तो देवात्मा ने बहुत ही एक लिपिबंद किया है अपने अद्वितीय त्यागों में और मुझ में देव जीवन की जो यात्रा है। लेकिन 1893 पे ये तूफान ने कहीं न कहीं लीगली रूप से टॉर्चर करने का भी रूप ले लिया था, और अक्टूबर में एक्चुअली देवात्मा पे केस हो जाते हैं अक्टूबर 1893 में, और पहली जो पेशी होती है कोर्ट की जो हियरिंग थी वो आई थिंक 11 नवंबर 1893 में थी। और ये 5 साल तक देवात्मा को बहुत ऐसे गहरे सदमे पहुंचाने वाले झूठे केसों में तड़पाया गया, और 9 मुकदमे किए गए जिसमें कुछ सिविल थे कुछ क्रिमिनल्स थे, और ये मुकदमे ऑलमोस्ट 5 इयर्स और कुछ दिन चलते हैं। 10 दिसंबर 1898 में आखिर ये मुकदमे बिल्कुल पूर्ण रूप से झूठे साबित होते हैं और हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। इन्हीं दिनों में 95 से लेकर 98 तक देवात्मा ने जो साइंटिफिक मेथड था उस विधि द्वारा बहुत सा लिटरेचर लिख लिया था, बहुत सा गहन अध्ययन कर लिया था, और उसका संशोधन भी चल रहा था, उसमें जो इम्प्रूवमेंट थी वो भी चल रही थी। ये यात्रा कोई एक दिन में नहीं हुई कि किसी आदमी पे कृपा होगी और उसने लिटरेचर लिख लिया। ये एक साइंटिफिक लिटरेचर था, और हम जानते हैं कि एक रिसर्च पेपर के पब्लिश होते होते कितनी ही उसमें चेंजेस आ जाती हैं और क्या कुछ हो जाता है। तो वैसे ही देवात्मा ने जब आत्मा की रिसर्च की, ह्यूमन नेचर पे स्टडी किया, तो जब ह्यूमन नेचर पे स्टडी होता है तो वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन नेचर पे स्टडी नहीं होता, वहाँ पे देव जीवन के ऊपर भी स्टडी होता है। जब हम बात कर रहे हैं कि देव पूजन की आवश्यकता क्यों हुई, तो जब देवात्मा ने देखा कि देव जीवन ही अल्टीमेट नेचर में विकसित होता हुआ एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो अधिकारी इंसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ एकमात्र संपूर्ण रूप से कल्याणकारी है। इसको थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि जब हाईएस्ट वैल्यूज इवॉल्व हुई देवात्मा में, तो देवात्मा ने उसको एक थर्ड एंटिटी, एक थर्ड पर्सन की तरह बिहेव किया।
कि हाईएस्ट वैल्यूज़ के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए, कितना सम्मान रखना चाहिए, कितनी उसको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, कितना श्रद्धापूर्वक एक उससे योग रखना चाहिए हाईएस्ट वैल्यूज़ का। और देवात्मा को इस पीरियड्स में 1895 के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि ये हाईएस्ट वैल्यूज़ ही अल्टीमेट सॉल्यूशन है, सिर्फ ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए नहीं, बाकी के जितने जगत हैं अधीन है, जैसे कि एनिमल वर्ल्ड है, प्लांट वर्ल्ड है या फिजिकल वर्ल्ड है, उसका शोषण है जो इंसान कर रहा है। हाईएस्ट वैल्यूज़ के अलावा और कोई हल नहीं है नेचर के अंदर। एक तो ये सत्य है, समझ आ जाता। एक सत अनुरागी होने के कारण और शुभ अनुरागी होने के कारण हाईएस्ट वैल्यूज़ को पूर्ण रूप से सम्मान देना, ये दूसरा टॉपिक था। अब जब देवात्मा ने जब देव जीवन को या हाईएस्ट वैल्यूज़ को पूर्ण रूप से सम्मान दिया, तो एक्चुअल में ये देव पूजन की विधि यही है। शब्द थोड़ा सा हो सकता है उलझा लें किसी को कि देव पूजन क्या। देव पूजन का मतलब सिर्फ कहीं ना कहीं जो हाईएस्ट वैल्यूज़ थी उसको पूर्ण रूप से सम्मान देना, यही एक्चुअल में देव पूजन था। कि उसके साथ श्रद्धा से, शुक्रगुजारी से और आकर्षण से, और उसके अंदर से जो असर निकल रहे हैं, जो वाइब्रेशनें हैं, जो तरंगे हैं, जो उस शक्तियों से प्रभाव निकल रहे हैं, जिसको हम देव प्रभाव कहते हैं, उसके प्रति जो अनुराग रखना, यही एक्चुअल में देव पूजन की विधि थी। आगे चलकर देवात्मा ने उसको तीसरे देव शास्त्र में बड़ा साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन भी किया है। लेकिन इस पीरियड्स में खास करके 1892 से लेकर जो 1899 की यात्रा है, ये पीरियड्स में देवात्मा को इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव देखना पड़ा, इतने ज़्यादा सदमे लगे, इतना ज़्यादा फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई कि जो अखबार थे, जो पिछले 7 साल से अखबार छप रहा था वो भी बंद हो गया, जो प्रेस थी वो भी बंद करनी पड़ी, जितने भी भलाई के मोटे मोटे कार्य थे ऑलमोस्ट सभी बंद करने पड़े। इवन देवात्मा को देवालय भी किराए पे देकर कच्चे मकान में रहना पड़ा। देवात्मा के जो देवालय का बहुत कीमती सामान भी था और ज़रूरी भी था, उसको भी बेच देना पड़ा, क्योंकि मुकदमों के ऊपर जो खर्च हो रहा था, समाज के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। और जब देवात्मा का, ईश्वर का विश्वास चला गया, तो अपोजिशन को एक और इंस्ट्रूमेंट मिल जाता है देवात्मा को टॉर्चर करने के लिए। तो देवात्मा को क्या बल का, क्या सम्मान का, क्या इज्जत का, क्या फाइनेंस का त्याग करना पड़ा। कोई भी ऐसा पहलू नहीं है जहाँ पे देवात्मा को त्याग ना करना पड़ा हो, कुर्बानी ना देनी पड़ी हो। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सिर्फ ज़्यादा समझ नहीं आ सकती, या तो फाइनेंस की आ सकती है क्योंकि हम इस दौर से गुजरते हैं, या थोड़ा बहुत अपमान की आ सकती कि जब हम सोसाइटी में सम्मान नहीं मिलता तो हमें थोड़ा सा शौक लगता है। देवात्मा को अगर पर्सनल फैमिली में भी देखें तो उनके जो एक योग्य बच्चे थे, बेटा था, उसको पढ़ाई भी बीच में बंद करनी पड़ी, और वो एक ही साल में 2 परीक्षा बहुत अच्छे लेवल पे पास करता है और टॉप करते हैं। इस लेवल के उनके होनहार बच्चे थे। पैसों की तंगी के कारण वो तो रुकना ही पड़ा, और पढ़ाई के सारे काम ये कह सकते ऑलमोस्ट बंद करने पड़े। ये इन दिनों में एक तरफ विरोधता बढ़ रही थी और एक तरफ देवात्मा के अंदर जो हिम्मत है, बल है, देव तेज है, देव ज्योति है, वो भी निरंतर बढ़ रही थी। और देवात्मा के सामने जो ह्यूमन नेचर को समझने की योग्यता थी, जिस लाइट में ह्यूमन नेचर को समझा जा सकता था, वो हमेशा ही लगातार और प्रत्येक क्षण, एवरी मोमेंट वो बढ़ती गई। 1892 से लेकर जो 1913 तक का इतिहास है, 21 साल का, वो इतना हृदय स्पर्शी है, इतना टचिंग है, इतना दर्दनाक है
कि उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम। मैं उसके फैक्ट्स को इकट्ठे करते करते मैं बता नहीं सकता कि मेरे दिल की हालात क्या हुई है। सिर्फ अभी फैक्ट्स इकट्ठे किए हैं ताकि हम किसी अच्छे हिस्टोरियन को दे सकें और उसको लिपिबंद किया जा सके। इन 21 सालों में दिवात्मा पे क्या गुजरी, ये एक मेरे को अचंभा लगता है कि ऐसी हालात में दिवात्मा सरवाइव कैसे कर गए। हालांकि उनके बोध थे, उनका जो हृदय था इतना कोमल था कि छोटी छोटी घटना से दिवात्मा को बहुत ज़्यादा सदमा लगता था। लेकिन इतने ज़्यादा तूफान में, इतनी ज़्यादा विरोधता में, इतने ज़्यादा एक अपोजिशन में, इतना ज़्यादा एक कानूनी उत्पीड़न रहा, उसमें देवात्मा सर्वाइव कैसे कर गए, ये मेरे लिए आज भी एक क्वेश्चन मार्क है। 1913 के बाद बहुत सी प्रॉब्लमें तो सॉल्व हो गई, फाइनेंशियली प्रॉब्लम सॉल्व होगी, बहुत अच्छे अच्छे नौजवान आगे आ गए, बहुत से कर्मचारी आ गए। लेकिन 1913 से पहले तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी। 1894 में श्रद्धा जी भी चली जाती हैं, जो देवात्मा की बहुत एक विशेष अनुरागी शिष्या थी और प्रचार भाग का काम बहुत ही विशेष वे से कर रही थी और लोगों के हृदय परिवर्तन हो रहे थे। और बहुत से कर्मचारी इसलिए भी काम नहीं कर पाए ताकि फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम थी वो हालात नहीं थे। 1913 से पहले बहुत कुछ अड़चने आई और फाइनली 1910 में देवशास्त्र प्रकाशित हो जाते हैं और दूसरा संस्करण 1915 और तीसरा जो था वो आई थिंक 1928 में देवात्मा के देवलोक जाने से कुछ मंथ ही पहले छपा था। अब क्वेश्चन ये है कि देवात्मा को तड़फाने वाले सिर्फ बाहर के लोग नहीं थे, देवात्मा के कर्मचारी थे। देवात्मा के एक ऐसे भी शिष्य जो बहुत होनहार थे, देवरतन नाम था, और आई थिंक 1913 में 12 अगस्त 1913 में पंडित देवरतन जी को भी देव समाज से निकालना पड़ा उनकी किसी प्रॉब्लम्स के कारण। तो देवात्मा को जो शौक लगे हैं, जो सदमे लगे, उसके दो कारण हैं। एक तो देवात्मा के अंदर हाईएस्ट वैल्यूज इवॉल्व हो रही थी और उनका हृदय बड़ा यूनिक था, अद्वितीय था, बड़ा कोमल था और छोटी छोटी घटना से बहुत सदमा लगता था। उनके बोध यूनिक थे, उनका हर एक एंगल से, हर एक पर्सपेक्टिव से उनका एग्जिस्टेंस बिल्कुल अलग था। वहाँ पे दूसरे जो हमारी तरफ से प्रॉब्लम थी, कुछ योग्य आत्माएं ना मिलने के कारण, कुछ इंडियन का लॉ एंड सिस्टम, हालांकि इंग्लिश रूल था फिर भी बहुत अच्छा था, लेकिन उस लेवल पे अधिकारी आत्मा जहाँ मिलने चाहिए थे वो ना मिल सके। देवात्मा के विरोधता के या उनके उत्पीड़न के या उनके जो दुख और तकलीफ़ें आई देवात्मा को, उसके मेन रीज़न दो थे। एक तो हमारी मनुष्यों की तरफ से भी प्रॉब्लम्स रही हैं, एक देवात्मा की जो बोध थे या उनकी जो एक पर्सनैलिटी थी वो अपने आप में यूनिक थी, उनको छोटी छोटी घटना से भी बहुत तकलीफ पहुंचती थी। तीसरी बात ये है कि 1899 के बाद देव समाज के हालात थोड़े से बेहतर होने शुरू हो जाते हैं और इंस्टीट्यूशन जो सबसे पहला स्कूल, हाई स्कूल मोगा में खोला गया, वो आई थिंक 20 अक्टूबर 1899 में उसकी आधारशिला रखी गई। उस स्कूल की, वो पहला स्कूल था। उसके बाद धीरे धीरे वो सिस्टम बनता गया और देव समाज के बाद आई थिंक 1921 तक 26 से भी ऊपर स्कूल और कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस थे, जिसमें 26 अभी भी हैं। देवात्मा ने अपनी लाइफ में कई बार विलाप किया। 1892 का विलाप तो बहुत ही हृदय स्पर्शी है, देवात्मा ने उसको लिपिबंद भी किया है 1922 में भी और 1928 में भी। ये तीन विलाप तो बड़े विशेष हैं।
अब क्वेश्चन ये है, हम फिर वापस आते हैं कि देव समाज की स्थापना क्यों करनी पड़ी। सामाजिक समाज सुधारक सोशल रिफॉर्मिंग सोसाइटी तो पहले भी थी, मोटी मोटी बुराइयों को कंट्रोल भी कर दिया गया था। आखिर देव समाज ही क्यों, क्या उसकी विशेषता है, क्यों करनी पड़ी? क्या देव समाज किसी इंस्टीट्यूशंस का नाम है, क्या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, और इसमें विशेष किन हस्तियों का योगदान है, या यूं कहें कि ये 20वीं सेंचुरी तक ये जो टॉप का जो पीरियड रहा या जो ट्रेंड टॉप तक चलता रहा, वो किन हस्तियों के कारण चलता रहा, ये तो क्वेश्चन बनता ही है। तो शरदया जी अगर कुछ साल और जीते तो देव समाज का इतिहास और होता। शरदया श्रीमान देव सिंह जी कुछ साल और जीते तो इतिहास ऑब्वियसली कुछ और होता। 1929 तक बहुत कीमती कीमती बहुमूल्य जो हीरे इंसान के रूप में देवात्मा को मिले थे, ऑलमोस्ट 2-4 को छोड़कर वो सभी जा चुके थे। समाज के पास जैसा कि हमने बात की कि 1894 से लेकर और 1913 तक फंडिंग्स की भी प्रॉब्लम रही, बहुत से रुकावटें आईं, देवात्मा ने बहुत से सदमे खाए। 21 साल का पीरियड बड़ा विशेष है। इन 21 सालों में बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते, जिसको लिपिबंद किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यूज क्या शब्दों में एक्सप्लेन हो सकता है या उसको किया जा सकता है? क्या दुनिया की सबसे सुंदर सर्वोच्च लाइफ को, सर्वोत्तम लाइफ को, परम सुंदर लाइफ को शब्दों में एक्सप्रेस किया जा सकता है? क्या देव जीवन की सुंदरता को शब्दों में लिखा जा सकता है? क्या उसकी इंट्रिंसिक एस्पेक्ट को बयान किया जा सकता है? क्या जो देवात्मा ने एक एक पल सदमे खाए हैं उसकी गहराई को शब्दों में लिखा जा सकता है? क्या जो देवात्मा ने विरलाप किया है कि आए नेचर, तूने मुझे किस लेवल की एक तरफ शक्तियां दी, मेरे अंदर हाईएस्ट वैल्यूज पैदा की, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग ना दिए जिसके अंदर मैं सरवाइव कर सकूं, क्या इस दुख को शब्दों में लिखा जा सकता है? क्या इस दुख को जो देवात्मा ने 56 ईयर्स सहा है, एक एक पल मृत्यु के समीप पहुंचे हैं, और जिसके मुकाबले में कड़ी पर की फांसी भी कोई हकीकत नहीं रखती, क्या ऐसे दुखों को, ऐसी कुर्बानियों को, ऐसे सैक्रिफाइस को शब्दों में बयान किया जा सकता है? तो ये जो 21 साल है 1892 से लेकर 1913, ये बहुत ही हृदय स्पर्शी मार्मिक पीरियड था, बड़ा सेंसिटिव पीरियड था, बड़ा टचिंग पीरियड था, जिसको किसी अंश फील तो किया जा सकता है, शब्दों में नहीं लिखा जा सकता। अब दूसरी बात यह है कि जो आज 26 इंस्टीट्यूशन है वही देव समाज है? क्या देवशास्त्र देव समाज है? क्या देवात्मा के कर्मचारी देव समाज हैं? क्या देवात्मा के जो सभा कराने के मंदिर हैं या देवाश्रम हैं वही देव समाज है? तो देव समाज क्या है? ये ठीक है, ये सारी चीजें देव समाज का हिस्सा है, लेकिन देव समाज का जो मुख्य लक्ष्य था, फोरमोस्ट एम था, जो पर्टिकुलर फोकस था, वो सिर्फ एक था
कि देव जीवन से निकलने वाले जो असर थे, हाईएस्ट वैल्यू से निकलने वाली जो तरंगें थी, देव जीवन से निकलने वाले जो देव प्रभाव थे, जो ह्यूमन बीइंग के लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन था, जो अल्टीमेट फेथ था, जो अल्टीमेट ट्रूथ था, जो अल्टीमेट सॉल्यूशन था, वो फैलाना था, वो अधिकारी आत्मा तक फैलाना था। हाईएस्ट वैल्यूज की जो ब्यूटी थी उसको दर्शाना था। तो देवात्मा ने सत अनुरागी होने के कारण, शुभ अनुरागी होने के लिए ये अपनी बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी समझी कि इतने मोस्ट डिफिकल्ट टास्क को भी लिपिबंद कर दिया, शब्दों में लिख दिया। दिवात्मा पे क्या क्या गुजरी, पल पल मौत को गले लगाया है, उसको 7 ग्रंथों में लिपिबंद कर दिया। दिवात्मा ने देव जीवन की यात्रा को कलमबंद कर दिया, उसको शब्दों में लिख दिया। इन 56 सालों में देवात्मा को कैसे लोगों ने टॉर्चर किया है और देवात्मा ने उसके बदले में लोगों का क्या महाकल्याण किया है, उसको शब्दों में लिख दिया। सबसे बड़ी जो देन है देवात्मा की वो है देव जीवन दिया है देवात्मा ने, हाईएस्ट वैल्यूज दी हैं, हाईएस्ट वैल्यूज के प्रभाव दिए हैं इंसान को। सबसे बड़ी जो देव समाज की उपलब्धि है वो है देव जीवन दिया है। देव समाज ने क्या दिया है? देव जीवन दिया है, हाईएस्ट वैल्यूज दी है, सत्य और शुभ का पूर्ण अनुराग दिया है, 32 शक्तियों के असर दिए हैं। और दूसरी बात, देवात्मा ने देव जीवन की ब्यूटी को, देव जीवन पे क्या क्या गुजरी उसको लिपिबंद कर दिया है। और तीसरी बात, देवात्मा ने ऐसा वातावरण दिया है ताकि वो हाईएस्ट वैल्यू से निकलने वाले इफेक्ट, दे प्रभाव लोग पा सकें, खुद का हित कर सकें, औरों का हित कर सकें, लोग विशुद्ध परोपकारी बन सकें। देव समाज ने ऐसे प्रभाव दिए हैं, देव जीवन दिया है, देव जीवन की सुंदरता को लिपिबंद किया है। आत्मज्ञान और आत्मबोध क्या है ये शब्दों में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, फिर भी लिखा है। और एक विधि बताई है कि देह प्रभाव कैसे पा सकते। अल्टीमेट जो सॉल्यूशन है फॉर द ह्यूमन बीइंग, जिससे आदमी को ये रियलाइज हो जाए कि वी आर नॉट हियर टू collect the matters but to scatter those values, those things which can create the true heaven here on this planet. देवात्मा इसी धरती पे स्वर्ग चाहते थे। देव समाज का जो मेन फोकस है इसी धरती पे स्वर्ग चाहना, इसी धरती पे ऐसे श्रवण कुमार जैसे बेटे बनाना है, पार्थ जैसे भाई बनाना है, ऐसे आइडियल पति बनाना है, पत्नी बनाना है, सीता जैसी एक अद्वितीय विशेष नारी बनाना है, शरद्या जैसे ऐसे सर्वोच्च नारी का विकास करना है, शरद श्रीमान देव सिंह जैसे महान ऋषि पैदा करना है। विशुद्ध परोपकारी आत्मा क्या होते हैं? मैं कहता हूं शरद जी के लाइफ को पढ़ लो और शरद श्रीमान देव सिंह जी के लाइफ को पढ़ लो। पंडित परमेश्वर दत्त जी के लाइफ को पढ़ लो, पूजनीय माता लीलावती जी की लाइफ को पढ़ लो, ऋषि जी की लाइफ को पढ़ लो। विशुद्ध परोपकारी क्या होता है, आत्मज्ञान क्या होता है, आत्मबोध क्या होता है,
इसको समझा जा सकता है। खुद बचना, औरों को बचाना, इसका बोध हो पाए, इसके लिए हालात क्रिएट किए हैं। देवात्मा ने हुक्म जारी किया है कि 16 संबंधों के विशेष दिन घोषित किए जाएं और उस पर लेक्चर दिए जाएं कि पशुओं के साथ हमारा कैसा संबंध होना चाहिए, हमें कैसे वीगनिज्म की तरफ जाना है, पशुओं को प्रेम करना है, पेड़ पौधों को प्रेम करना है, अपने इंफीरियर और सुपीरियर लोगों को इज्जत देना है, मान देना है, उनका विकास करना है। सच्चा स्वर्ग संबंधों में रहते हुए कैसे क्रिएट करना, इसकी शिक्षाएं दी हैं, इसको लिपिबद्ध दिया है और हुक्म जारी किया है अपने सेवकों को, शिष्यों को, कि कम से कम साल में 16 बार इन विशेष संबंधों पे गहन पाठ और विचार होना चाहिए, ताकि इसी धरती पर विशुद्ध परोपकारी इंसान पैदा हो और इसी धरती पे सच्चा स्वर्ग पैदा किया जा सके। नेचर की सत्य विधि के अनुसार सच्चा स्वर्ग पैदा किया जा सके, नेचर के अटल नियमों के अनुसार, अटल विधियों के अनुसार सच्चा स्वर्ग विशुद्ध परोपकारिता के कार्यों से, विशुद्ध सात्विक भावों से एक नया मंडल तैयार किया जाए, एक नई सिविलाइजेशन पैदा किए जाए, यहां पे शोषण बहुत कम हो, यहां पे मिथ्या ना हो, कोई बुराई ना हो, और ये इंसान की जो गठन है, सुख अनुरागी रूप है, वो इंसान ही क्या जो मिथ्या विश्वासी ना हो, जो पापाचारी ना हो, जो शोषणकारी ना हो, वो इंसान ही क्या। इंसान को हाईएस्ट वैल्यूज की जरूरत है, उसके प्रभावों की जरूरत है, उसके साथ एक योग की जरूरत है। देवात्मा ने खुद भी हाईएस्ट वैल्यूज के साथ योग किया है और हमें भी करवाया है। देवात्मा ने खुद भी हाईएस्ट वैल्यूज के प्रति अनुराग फील किया है, आकर्षण फील किया है, हमें भी करवाया है। देव पूजन की विधि देवात्मा या सत्यानंद अग्निहोत्री की पूजा नहीं है, वो हाईएस्ट वैल्यूज की पूजा है, वो परम सुंदर, सर्वोच्च, विशेष, अद्वितीय लाइफ की पूजा है। देवात्मा ने जो त्याग किए हैं वो सत्यानंद अग्निहोत्री के लिए नहीं किए, वो हाईएस्ट वैल्यूज को इवॉल्व करने के लिए किए हैं, और वो हाईएस्ट वैल्यूज इवॉल्व करके गए हैं देवात्मा इस दुनिया से, और उनके जो असर निकले हैं वही इस दुनिया में सच्चा स्वर्ग क्रिएट कर सकते हैं। और इस असरों में या उस असरों को पाकर एक एक जब इंसान विशुद्ध परोपकारी बना है तो देवात्मा ने कहा है कि तुम मेरे जीवन के भाग हो। श्रद्धा जी देव जीवन का भाग है, पंडित परमेश्वर दत्त जी देव जीवन का भाग है, श्रीमान देवत सिंह जी, श्रद्धा श्रीमान ऋषि जी, पंडित हरनारायण अग्निहोत्री जी, जो भी किसी अधिकारी जन में कुछ अंग पैदा हो वो देव जीवन के भाग थे। और देवात्मा ये क्लेम करते हैं और देवात्मा फरमाते हैं कि जिस किसी के अंदर कोई उच्च अंग पैदा हो जाता है फिर वो देवात्मा ही क्या कि उसको मरने दे। देवात्मा ने लास्ट एनर्जी तक जोर लगाया है कि किसी के अंदर कोई अंग पैदा हो गया है और वो आगे जारी रह सके, कंटिन्यूटी रह सके, वो विशुद्ध परोपकारी बना रह सके, अपनी लास्ट एनर्जी तक कुर्बान किया है अपने आप को, पल पल मौत को गले लगाया है ताकि विशुद्ध परोपकारी के जो सात्विक भाव किसी के अंदर पैदा हो चुके हैं वो मरे ना। और ये भी फरमाया कि नेचर का विकासकारी भाग
अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है कि किसी इंसान के अंदर कोई उच्च सात्विक अंग, कोई पाप पैदा हो गया है तो वो ना मरे। इन देवात्मा की 56 ईयर्स में देवात्मा की जो हेल्प हुई है, जो रक्षा हुई है, वो मुझे तो चमत्कार लगता है। नेचर ने सारी शक्तियां लगा दी होंगी हाईएस्ट वैल्यूज को बचाने के लिए। देवात्मा पे गोलियां चलाई गई। क्या बीती होगी जब देवात्मा के ऊपर लाहौर में, सोलन में एक राजा द्वारा देवात्मा ने लिखा है कि मैंने श्रद्धेय श्रीमान ईश्वर सिंह जी को इशारा किया कि ये मोटर गाड़ी आके कैसे रुकी है। तो हम उसको देख ही रहे थे कि कोई वहाँ से आदमी निकला जो कि राजा था। उसने कितने ही फायर मेरे पे किए और मैं बाल बाल बच गया। देवात्मा ने हाईएस्ट वैल्यूज को बचाने के लिए क्या क्या तपस्या की है, क्या क्या त्याग किए हैं, क्या क्या कुर्बानियां की हैं, इसको समझना बहुत डिफिकल्ट है। और देवात्मा ने 300 से ऊपर बुक्स लिखी हैं, 1000 से ऊपर आर्टिकल्स लिखे हैं और कितने ही मैगजीन्स के एडिटर रहे हैं। बिरादरी हिंद के 8 से 9 ईयर्स, धर्म जीवन के 11 ईयर्स और जीवन पथ के 8 ईयर्स। इन सालों में देवात्मा ने जो हमें लिटरेचर दिया है, उस लिटरेचर से जो देवशास्त्र निकले हैं, अद्वितीय त्याग निकले हैं, 4 महातत्व निकला है, जो देव जीवन की यात्रा पे लिटरेचर लिखा गया है, सिर्फ वही बच जाए, सिर्फ वही, और सब कुछ खत्म हो जाए, फिर भी नई एक सिविलाइजेशन पैदा होगी। इसी धरती पे सच्चा स्वर्ग आएगा, नया ट्रेंड शुरू होगा, विशुद्ध परोपकारी पैदा होंगे, इन देवशास्त्रों को पढ़कर होंगे। ये तो अच्छा हुआ 1907 में देवात्मा का गला रुक गया और देवात्मा ने जो अपने बर्थडे पर, महोत्सव पे, देव उत्सव पे जो बुक लिखी, छोटा सा एक लिफलेट लिखा था कि उसको कोई पढ़कर सुना दे। अगर वो देवात्मा ना लिखते तो हम बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। मैं तो कहता हूं सिर्फ किसी के पास मुझ में देव जीवन का पहला भाग हो और उसको पढ़ ले और अधिकारी हो, ये हो नहीं सकता कि वो विशुद्ध परोपकारी न पढ़े। और भी थोड़ा सा नीचे चले जाते हैं, उसमें एक 25वां चैप्टर है, देव हृदय पे क्या बीता, सिर्फ वो पढ़ ले, हो अधिकारी आत्मा, योग्यताएं हो, विशुद्ध परोपकारी ना बने, ये हो नहीं सकता। समय के साथ, समय की बहती धारा में अच्छे अधिकारी, योग्य आत्मा आएंगे, वो नया इतिहास लिखेंगे, नया लिटरेचर लिखेंगे, नई विधियां तैयार करेंगे कि देव प्रभाव कैसे पाते हैं। जैसे श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी ने नई विधियां तैयार की थी कि देव प्रभाव क्या होते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो साथियों, हमारे पे बहुत बड़ी जिम्मेवारी आन पड़ी है कि इस लिटरेचर को खुद पढ़ें और योग्य आत्माओं तक पहुंचाएं, खुद देव प्रभाव पाएं औरों तक पहुंचाएं। देव प्रभाव क्या होते हैं, सिर्फ ये लफ्ज ना रह जाएं। इस लिटरेचर को हम प्रिजर्व कर सकें ताकि आगे आने वाली नस्लें हमें धन्यवाद दे सके।
हम पे कुर्बान जाने के लिए तैयार हो सके। कि जब डाउन ट्रेंड चल रहा था तो कुछ ऐसे लोग भी थे जो दिवात्मा का लिटरेचर प्रिजर्व कर सके, भाग दौड़ कर रहे थे। हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि हमसे कुछ और बचे ना बचे, इंस्टीट्यूशन बचे ना बचे, मंदिर बचे ना बचे, कोई भी जगह बचे ना बचे, कम से कम लिटरेचर बचा लें। ये लिटरेचर बाकी सारी चीज़ें दोबारा क्रिएट कर सकता है, लेकिन सारी चीज़ें मिलकर ये लिटरेचर प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो ये देवात्मा का लिटरेचर जिस जगह, जिस प्लेटफॉर्म पे पहुंचना चाहिए, काश वो पहुंच सके। मेरी बस सिर्फ एक ही इच्छा बाकी है, ना तो मुझे किसी स्वर्ग की चाहत है, ना किसी उच्च लोक की चाहत है, ना इस दुनिया से किसी की वाह वाह मान सम्मान की चाहत है, ना किसी दुनियावी पदार्थ की चाहत है। सिर्फ एक चाहत है कि इस लिटरेचर से पढ़कर मेरा बहुत हित हुआ है, मैं बता नहीं सकता, और बहुत हित होना भी बाकी है। इस लिटरेचर में वो जादू है कि वो अधिकारी हो और वो विशुद्ध परोपकारी ना बने, वो अपना टाइम और एनर्जी दूसरों पे कुर्बान ना करे, ये हो नहीं सकता। वो खुद ना बचे, औरों को ना बचाए, ये हो नहीं सकता। देवात्मा ने जो बेस्ट शॉट दिया है, देव जीवन दिया है, उसको लिपिबंद किया है और देव प्रभावों को पाने की विधि दी है। जो देव जीवन विकसित किया ना, उसका इंट्रिंजिक एस्पेक्ट तो हमें नहीं समझाएगा, कम से कम उसका एक्सट्रिंजिक एस्पेक्ट समझ लें कि देव जीवन हमारे लिए क्या कर सकता है, इसी को समझ लें। देव जीवन क्या कर सकता है, वो शरद्या जैसे एक सर्वोच्च लेडी पैदा कर सकता है। श्रीमान देव सिंह जी एक नॉर्मल बच्चे को, परंतु योग्य बच्चे को ऐसा फरिश्ता बना सकता है जैसा आज तक पूर्ण संसार में पैदा ही नहीं हुआ। पंडित परमेश्वर दत्त जी एक सामान्य परंतु अधिकारी बालक को कहां पहुंचा दिया। वो देवात्मा के त्याग पढ़ते पढ़ते बेहोश हो जाते थे। शरद्या जी एक छोटी भरी जवानी में चले जाते हैं, 24 साल और कुछ मंथ, लेकिन 24 सालों में जो उन्होंने किया है उसको करने में एक योग्य अधिकारी को भी 24 सेंचुरियां लग सकती हैं। देवात्मा ने सबसे ज्यादा और गहरे पांवों से पढ़कर किसी की महिमा गाई तो वो शरद्या जी है। सबसे ज्यादा लिटरेचर में महिमा तो वैसे श्रीमद देव सिंह जी की है, लेकिन सबसे ज्यादा गहराई से, भरे हुए दिल से, आंसू बहाकर, तड़प कर किसी की महिमा गाई है तो वो शरद्या जी की है। और देव समाज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, जिसको लेकर आज देव समाज एग्जिस्ट करती है। वो कौन से हाथ हैं? वो शरद श्रीमान देव सिंह जी हैं, पंडित परमेश्वर दत्त जी हैं, शरद्या जी हैं, हरनारायण अग्निहोत्री जी हैं, भाई मोहन देव जी हैं, और कितने अधिकारी हैं। 1921 के बाद, बल्कि 1921 में ही 3 बहुत बड़े बड़े महान हस्तियां चले जाते हैं। उनमें से शरद श्रीमान देव सिंह जी और सरदार साहब सरदार जमीयत सिंह जी और श्रीमान बुद्ध सिंह जी, ये तीनों बहुत एक विशेष हस्तियां थी जिसके कारण आज देव समाज जिंदा है।
देवात्मा के लिए ये बहुत बड़ा सदमा भी था। शरदया जी और उनके बहुत से अनुरागी तो पहले ही चले जाते हैं, क्योंकि अनुरागी देवात्माओं को इतना तड़पते हुए देख ही नहीं सकते। तो ये हमारी एक मॉरल जिम्मेवारी बनती है कि जिन हस्तियों के कारण ये देव समाज है, या जिन हस्तियों का बहुत बड़ा हाथ है, उनकी कुछ न कुछ हम पहचान कायम करें, उनकी जीवनियों को एक ढंग से लिखें। अनफॉर्चुनेटली इन महान हस्तियों की जीवनियों को जितना सुंदर वे से, जिन सुंदर भाषा से लिखा जाना चाहिए था, उसमें बहुत बड़ी कमी है। जितने फिट वर्ड्स इनके लिए होने चाहिए, वो उसकी बहुत बड़ी कमी है। तो काश इन महान हस्तियों की जीवनियों को लिखने के लिए वो योग्य आत्मा आ गया है। इन सारे लिटरेचर को सुंदर वे से, सुंदर रूप से, सुंदर भाषा से, मीठी भाषा से, जो इनके लिए सूट करते हैं, वो लिखा जाना चाहिए। उसकी बहुत बड़ी कमी है। मैं नेचर से एक ही प्रे करता हूं कि जो लिटरेचर लिखा जा चुका है और जो लिखा जाना बाकी है, जितना सुंदर लिखा जाना बाकी है, वो मेरे जीते जी पूरा हो सके। बस यही मेरे लिए मोक्ष है, यही मेरे लिए स्वर्ग है, यही मेरे लिए उच्च लोक है। बस इससे अलावा कुछ नहीं चाहिए। सत्य।